मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे इस्लामी मुल्क की सैर पर जिसकी 94% से ज़ायद आबादी इस्लाम की पैरोकार है। इसे दुनिया के छोटे तरीन ममालिक में से एक के तौर पर भी जाना जाता है। आप में से बहुत से दोस्तों ने इस मुल्क का नाम तक नहीं सुना होगा, और अगर कोई जानता भी होगा तो इस मुल्क के बारे में बहुत कम मालूमात जानता होगा। यह वो मुल्क है जिसे अपनी जहरीली झीलों की वजह से जाना जाता है। यहाँ ज़ुबानें दो हैं और दोनों ही अपने माजी की दास्तान सुनाती हैं। इसे कभी फ्रांस तो कभी किसी और मुल्क ने अपने कब्जे में रखा, लेकिन फिर एक दौर ऐसा भी आया कि इस मुल्क को आज़ादी नसीब हुई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे इस्लामी मुल्क की जहाँ लड़कों की बजाय लड़कियों के खतने किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डिजिबूटी या जिबूती की। आज हम आपको जिबूती या डिजिबूटी के बारे में दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ बताएंगे जो आज से पहले यकीनी तौर पर आप तमाम दोस्त बिल्कुल नहीं जानते होंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा कि आप दोस्तों ने इस कंट्री का नाम पहले सुना था या इससे पहले आप इस कंट्री के बारे में कोई और मालूमात रखते होंगे। दोस्तों, जिबूती हॉर्न ऑफ द अफ्रीका में वाक़ एक छोटा सा मुल्क है। जिबूती अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसे अरबी ज़ुबान में जिबूती कहा जाता है। सरकारी तौर पर इसे जमहूरिया जिबूती और अफ्रीका का एक खूबसूरत तरीन मुल्क कहा जाता है। जिबूती मशरक़ी अफ्रीका में वाक़ एक ऐसा मुल्क है जिसकी सरहदें शुमाल में एरिट्रिया, मगरिब और जनूब में एथोपिया और जनूब मशरिक़ में सोमालिया से मिलती हैं। इसके अलावा बहर अहमर और खलीज अदन से भी इसकी सरहदें मिलती हैं। सिर्फ 23,000 वर्ग किलोमीटर के रकबे पर फैले इस मुल्क की आबादी 8 लाख से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत भी जिबूती सिटी है। मुल्क की आबादी का 5वां हिस्सा बैनुल-अक़वामी सतह पर ख़त्ते अफ़लास के नीचे है और तकरीबन $1.25 से भी कम एक दिन में कमाता है। जमहूरिया जिबूती ने फ्रांस से आज़ादी का ऐलान किया तो 27 जून 1977 को इस मुल्क ने एक नई राह देखी। सन 1977 से पहले जिबूती फ्रांसीसी सोमालीलैंड का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ के खाना बदोश कबीलों ने शायरी और कहानियों में हज़ारों साल की तारीख वक्फ की है। जज़ीरा नुमा अरब की नज़दीकी की वजह से यहाँ इस्लाम अफ्रीका में सबसे पहले आया था। जिबूती में मुसलमानों की अक्सरियत है और 94% से ज़्यादा लोग मुसलमान हैं। हर मुसलमान मुल्क की तरह जिबूती के हर शहर और हर गांव में आपको छोटी बड़ी मसाजिद देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ मज़ारों पर जाने की भी एक बड़ी रवायत है। इनमें सबसे मशहूर शेख अबू यजीद का मज़ार है जो गोदा की पहाड़ियों में वाक़ है। ये आबादी और ज़मीनी रकबे के लिहाज से अफ्रीका के छोटे और दुनिया के छोटे तरीन ममालिक में से एक है। सरकारी तौर पर यहाँ पर 2 ज़बानें बोली जाती हैं। एक तो फ्रांसीसी जो कि फ्रांस के कब्जे की वजह से यहाँ काफ़ी हद तक फैल चुकी है, और दूसरी अरबी जो कि करीबी अरबी खित्ते की वजह से यहाँ बहुत तेज़ी से फैली। जिबूती ने 27 जून 1977 को फ्रांस से आज़ादी का ऐलान किया और मुल्क के दारुल हुकूमत का नाम भी जिबूती रख दिया। मुल्क में मतनूं नस्ली साख्त है, बाशमूल अफर और सोमाली लोग वगैरह। जिबूती आबनाए बाबल मंदब के करीब वाक़ है और इसे एक स्ट्रेटेजिक मुकाम के तौर पर जाना जाता है जो बैनुल-अक़वामी जहाज़ रानी के लिए एक अहम चौकी है। यहाँ इस्तेमाल होने वाली करेंसी को जिबूती फ्रैंक या फिर DJF कहा जाता है। जिबूती में गर्म सहराई आबो हुआ है, जबकि मौसम गर्मा के दौरान इंतहाई ज़्यादा दर्जा हरारत के साथ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अफ्रीका का सबसे निचला और ज़मीन का तीसरा कम तरीन मुकाम आसाल झील भी यहाँ पर मौजूद है जो जिबूती में नमकीन पानियों में से एक के तौर पर जानी जाती है। दोस्तों, मजीद यहाँ आपको बताते चलें कि इस मुल्क को जहरीली झीलों की सरजमीन भी कहा जाता है। दोस्तों, जिबूती ग्रैंड बारह सहरा का घर भी है जो अपने दिलकश मनाजर के लिए जाना जाता है। मुल्क में मतनूं समुद्री मालियाती निज़ाम है, बाशमूल मरजान की चट्टानें और समुद्री ज़िंदगी वगैरह। जिबूती अपनी मुनफरिद अराजियाती खसूसियात के लिए जाना जाता है, जैसे आफार ट्रिपल जंक्शन। यहाँ अहम जवाशीम दरियाफ्त की गई हैं। जिबूती में आफार मसलस को इंसानियत का गहवारा समझा जाता है। जिबूती मशरक़ी अफ्रीका रिफ्ट सिस्टम का हिस्सा भी है जो इसकी अराजियाती इंफरादियत में अहम किरदार अदा करती है। डिफॉस्ट नेशनल पार्क सहराई माहौल में जंगल की एक नादर मिसाल पेश करता है। जिबूती की माशियत इसके स्ट्रेटेजिक महल्ले वकूर बंदरगाह की सहूलियत पर बहुत ज़्यादा इंसार करती है।
जिबूती की बंदरगाह खिते के लिए तरसील का काम भी करती है और यह मुल्क अपने तस्वीराती महल वकूअ की वजह से कई गैर मुल्की फौजी अड्डों की मेजबानी भी करता है। जिबूती में रवायती और जदीद फन तामीर का इम्तजाज हमें देखने को मिलता है। जिबूती का फन तामीर इसके मतनू नस्ली ग्रोह से काफी हद तक मुतासिर भी दिखाई देता है। जिबूती का खाना सोमाली, अफारमीनी और फ्रांसीसी जायकों का इम्तजाज बना हुआ नजर आता है। यहाँ पर रवायती डिश भी काफी मजे की होती है जो चावल, ऊँट के गोश्त और मसालों पर मुश्तमिल होती है। जिबूती 27 जून को यौम आज़ादी और परेड मनाता है, जबकि सकाफती तकरीबात भी इसी दिन मुनक्किद की जाती हैं। इस मुल्क की कुछ आबादी में खाना बदोश सकाफत भी वाज़ेह नजर आती है। जिबूती में खट चबाना एक मकबूल समाजी सरगर्मी है। जिबूती की सारी पट्टी अदन और बहरे अहमर तक फैली हुई नजर आती है। इस मुल्क की समुद्री जिंदगी को दरियाफ्त करने के लिए स्नॉर्कलिंग और गोताखोरी की सरगर्मियां काफी मकबूल है। जिबूती व्हेल शार्क्स की आबादी के लिए भी जाना जाता है जो मालियाती सयाहों को अपनी तरफ राग़िब करती है। यह मुल्क जिबूती रैली की मेजबानी करता है जो सालाना मोटर स्पोर्ट्स इवेंट मुनक्किद करता है। यह मुल्क खिते में क़याम और अमन की कोशिशों में शामिल नजर आता है। इस मुल्क की मौसीकी और सोमाली अफार रवायात काफ़ी मुतासिर नजर आती हैं, जबकि दबकात रक्स यहाँ पर रवायती सोमाली रक्स है जो शादियों और तकरीबात में पेश किया जाता है। जिबूती के पास एक कौमी फुटबॉल टीम भी है जो बैनुल अक़वामी मैचों में हिस्सा लेती है। दोस्तों, बात की जाए यहाँ अमेजिंग और हैरान कुन हक़ाइक़ की तो यहाँ पर लड़कों के बजाय लड़कियों के खतने किए जाते हैं। ये बहुत से दोस्तों के लिए हैरान कुन हक़ाइक़ में से एक होगा, लेकिन ऐसी कुछ रवायात हमारे कराची में आबाद कुछ कबाइलों में भी पाई जाती हैं। इसके बारे में आपको बहुत कम मालूमात इंटरनेट पर देखने को मिलेंगी। दोस्तों, जिबूती को रोशनियों का घर भी कहा जाता है। ये सकाफती तकरीबात और तनाव के जश्न में काफ़ी ज़्यादा रोशनियों का इस्तेमाल करते हैं। मुल्क में एक छोटी फिल्म इंडस्ट्री भी है जो मुकामी फिल्में तैयार करती है। जिबूती अपनी मुनफरिद चट्टानों की शक्लों और मनाजर के लिए जाना जाता है। जिबूती के साल पर सीवन ब्रादर्स जजीरा गोताखोरी और नॉर्कलिंग के लिए काफ़ी मशहूर है। गोवाडा पहाड़ यहाँ पर जंगली हयात और परिंदों की नवा के लिए अहम तरीन मस्कन माना जाता है। जिबूती में एक रेलवे लाइन भी है जो इसके दारुल हुकूमत को इथोपिया से मिलाती है। रेलवे दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के लिए नागुज़ीर समझा जाता है। जिबूती के स्ट्रक्चर महल वकूअ ने इसे इलाकाई सियाहत में काफ़ी कलीदी खिलाड़ी बना दिया है। फौजी अड्डों की वजह से इस मुल्क के फ्रांस और अमेरिका के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। जिबूती एक सालाना तजारती मेले की मेज़बानी भी करता है जिसमें मकामी मसनूआत और कारोबार की नुमाइश होती है। रासियान जजीरा नुमा जिबूती में एक नुमाया जोग्राफियाई खसूसियत रखता है। जिबूती टेक्टोनिक प्लेट की हदूद पर वाक़या होने की वजह से ज़लज़ले की सरगर्मियों का तजुर्बा करता है। इस मुल्क में सियाहत का एक बढ़ता हुआ शोबा भी है जो एडवेंचर के शौकीन अफराद अपनी तरफ राग़िब करता है। जिबूती में मौजूद जिबूती महल एक पुरतैश होटल है। जिबूती के नमक के फ्लैट एक हकीकी फोटोजेनिक मंजर पेश करते हैं। मुल्क की जंगली हयात में गजाल, हाइना, गिदड़ जैसी अनवार शामिल हैं। इस मुल्क के सारे इलाकों में परिंदों की एक बड़ी तादाद हमें देखने को मिलती है। अफार के लोग अपनी मखसूस काफत और रवायात के लिए जाने जाते हैं। सोमाली नस्ल गिरोह की ज़ुबानी कहानी सुनाने की एक भरपूर रवायात भी यहाँ देखने को मिलती है। जिबूती रवायती तकरीबात और रस्मात मनाता है, बाशमूल जैना त्यौहार वगैरह। इस मुल्क के पर्चे में 2 नीली की पट्टियां हैं जो समुद्र की नुमाइंदगी करती हैं। जिबूती के पहले सदर हसन गोल्ड एपेडोन हैं जिन्होंने 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक इस मुल्क के लिए खिदमत सर अंजाम दी थी। इस मुल्क का तालीमी निज़ाम दिन ब दिन बेहतरीन होता जा रहा है। यहाँ बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा जिबूती बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा है जो इलाकाई हवाई मराकज़ तक रसाई फराहम करता है। दोस्तों, जिबूती में आप जहाँ भी जाएँ आपको मुख्तलिफ लिबास देखने को मिलता है। यहाँ मुल्क में शहर के लिहाज से मुख्तलिफ रवायती लिबास पहने जाते हैं। जिबूती का शहर बाबला महल अपने जानदार माहौल के लिए जाना जाता है। मुल्क की साली पट्टी समुद्री हयात के लिए अहम मस्कन मानी जाती है। यमन के साथ जिबूती के तारीखी ताल्लुकात ने इसकी सकाफत को काफ़ी हद तक मुतासिर किया है। तो दोस्तों, जिबूती के बारे में आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल तौक़ीद टीवी को सब्सक्राइब करना और साथ आ रहे बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।